Hello dear student, good morning. Today I will going to discuss about a new chapter, and also we are start a new chapter like neural coordination and control. It is a very important topic for our life, for survivalship of the our life, for struggling of the our life, for the formation of the memory our life. So it is a very important topic, neural control and coordination. In that type of topic, we are study different type of the structure of the brain, different type of structure of the spinal cord, and the peripheral nerve which is found in our body. How to function of the nervous system, brain, spinal cord, and neuron, we are discuss in that type of topics, that type of chapters. It is very important topics for the understanding, and it is a very conceptual topic. तो बच्चों, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे लाइफ में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये यदि समझ गए तो ये मान लो सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो क्राइम जो हो रहा है, जो क्रिमिनल हो रहा है, जो यहाँ पर आज जो सोसाइटी बन रही है, यूथ की जो सोसाइटी बन रही है, जिसमें इरिटेबिलिटी और एक्साइटेबिलिटी का जो हाईएस्ट गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द न्यूरॉन है, वो इतना ज़्यादा इंटॉलरेंट हो गया है। वो इसका कारण क्या है? इस टॉपिक पर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इस चैप्टर पर काम नहीं कर रहे हैं और इसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या है, इस टाइप की वो जो थॉट है वो डेवलप होते हैं। तो इस टॉपिक के द्वारा हम बच्चों बहुत ही आज समझेंगे। या नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के थॉट, डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट पर्सन्स है, वो इसी नर्वस सिस्टम के कारण, इसी न्यूरॉन के कारण यहाँ पर डेवलप होती है बच्चों। कभी हम देखते हैं हमारी लाइफ में डिफरेंट जो ये चेंजेस आ रहे हैं, हमारे पर डे के चेंजेस जो आ रहे हैं। कभी हम क्या है प्लेजर बिहेव कर रहे हैं, कभी हम यहाँ पर शर्म बिहेव कर रहे हैं, कभी हम क्या है लाफिंग है कर रहे हैं, कभी हमें खेलने की इच्छा, प्लेइंग की इच्छा होती है, तो कभी हमें पढ़ने की इच्छा होती है, तो कभी हमें यहाँ पर सिंगिंग की यहाँ पर इच्छा होती है। तो इस प्रकार की विल पावर डेवलप इन आवर बॉडी, वेयर, तो आंसर होगा इन द नर्वस सिस्टम। ये जितने भी डेवलप चीजें होती है, ये सब नर्वस सिस्टम में। हर एक मिनट के बाद में मूड स्विंग करता है, मूड चेंज हो रहा है। व्हाट इज द मूड चेंज, द फिजियोलॉजी चेंज इन द नर्वस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द मूड। हम कहते हैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार कहाँ से किया जा रहा है तो आपका इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा। हमें बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो कहाँ होता है? इस नर्वस सिस्टम में होता है। हम किसी से हेट करते हैं, वो हेट भी कहते हैं कहाँ होता है, कहाँ से करते हैं? इसी नर्वस सिस्टम से करते हैं। हम कहते हैं आपको हमने अपने आंखों में बसा लिया, आंखों में नहीं, इसी नर्वस सिस्टम में बसा लिया। हम ये जैसे जैसे ऑर्डर देता है बच्चों, वैसे वैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी काम करती है। ये जितने भी हमारे लाइफ के अंदर चेंजेज आ रहे हैं, लाइफ के अंदर जितने भी यहाँ पर जो अनफेवरेबल चेंजेज है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, उसमें डिसीजन लेने का पावर, उसमें अपने आप को सर्वाइवल करने का पावर जो दिया जाता है, वो इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, वो इसी नर्वस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया जाता है। हम जो जुनून और जज्बा जो रखते हैं, वो इसी नर्वस सिस्टम में रखते हैं। इसी नर्वस सिस्टम में बच्चों दो टाइप के यहाँ पर फंक्शन किया जाता है। एक क्या करता है, एक पार्ट है नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो हमारी एक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे यहाँ न्यूरॉन है जो हमारी एक्टिविटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है किस पर? अपने इंटरनल स्टिमुलस पर, अपने एक्सटर्नल स्टिमुलस पर, अपनी एक्टिविटीज पर, अपने जो साइट पर, अपने सेंस पर। जितने भी सेंस है यहाँ पर, साइट के सेंस हो, चाहे हियरिंग के सेंस हो, कैसे भी सेंस हो,
जिस प्रकार के सेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे वो उस सेंस के अकॉर्डिंग हमारा नर्व सिस्टम में काम करता है। इसीलिए हम कहते हैं कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है, आसपास किस टाइप के सेंस डेवलप हो रहे हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग फिर वो फंक्शन करता है। आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है जहां पर बच्चा कोई पढ़ता नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, सबके नींद लेते हैं, मस्ती मारते हैं, टीवी देख लेते हैं और मोबाइल देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। तो एक बच्चा जो पढ़ने वाला है उसके सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं है, तो उसकी बॉडी में भी वो सेंस जाएंगे और आपके जो डिक्रीजिंग ऑर्डर के न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट ज्यादा रहेंगे, जिससे आप ठीक तरीके से अपना जो मूल काम है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, मीनिंग आपका आसपास स्टिमुलेशन अच्छा होना चाहिए। वही बच्चा दूसरे ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है जहां हर टेस्ट में टॉप रहने वाले बच्चे रहते हैं, तो वहां एनवायरनमेंट इस टाइप का स्टडी का एनवायरनमेंट है, तो वहां पर वो बच्चा उनके साथ पढ़ लेता है और वो भी टॉप करने लग जाता है उसी टेस्ट के अंदर। तो इसी प्रकार से बच्चों ये सब कुछ किस पर डिपेंड है, ये हमारे जो अंदर स्थित, हमारे अंदर उपस्थित जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ये पूरी की पूरी चीज है वो यहाँ प्रेजेंट है। अब बाहरी एनवायरनमेंट तो चाहिए ही चाहिए, एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो यहाँ पर पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन साथ में अंदर से जो थॉट उत्पन्न होते हैं, हमारे इंटरन्यूरॉन के जो थॉट उत्पन्न होते हैं वो भी हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में हो, हमारे जोश के साथ हो, हमारे जिद के साथ हो, हमारे जुनून के साथ हो, हमारे डिवोशन डेडिकेशन के साथ हो, तो डिटर्मिनेशन के साथ हो, तो हम हमारे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। हम उन टेस्टों में यहाँ पर अच्छी रैंक लेते हैं और अच्छी रैंक लेते लेते हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी इतनी डेवलप हो जाती है। पॉजिटिव एनर्जी का मीनिंग क्या है, इंटरनल जो स्टिमुलस जो पॉजिटिव इंटरनल स्टिमुलस है वो डेवलप होने लग जाते हैं, और जब वो डेवलप होने लग जाते हैं तो हम उस टेस्ट को, उस एग्जाम को टॉप कर जाते हैं, और वही हमारा एक ड्रीम है, वही हमारा एक जो डिटर्मिनेशन है, वही हमारा एक डेडिकेशन है, और एक दिन हम टॉप करके रहेंगे, एक दिन हम दिल्ली एम्स में जाके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हमारा जिद्द है, ये हमारा दावा है, ये हमारा सपना है। इसी के साथ में इसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं यहाँ पर। तो आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर अब बात करते हैं अपन नर्वस सिस्टम क्या है, कैसे हम इसे स्टडी करेंगे। तो our nervous system is formed by the special type of tissue that is called nervous tissue। क्वेश्चन डेवलप हुआ, नर्वस टिश्यू का ओरिजिन क्यों हुआ, कहां से नर्वस टिश्यू का ओरिजिन हुआ बच्चों, इस चीज की यहाँ हम बात करते हैं। क्या सभी जीवों के अंदर, ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, तो अपन कहेंगे नहीं, सभी एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता। नर्वस सेल जो होती है उसमें जो स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक है, उसमें एक्साइटेबिलिटी का करेक्टर है और इरिटेबिलिटी का जो करेक्टर है, ये एक नॉर्मल सेल ही होती है बच्चों। सामान्यतः एक नॉर्मल सेल थी, लेकिन स्पेशलाइज्ड इन दी स्पेशल टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल और नर्वस सेल, जिसके अंदर अन्य सेल से एक विशेष करेक्टर पाया जाता है, अदर करेक्टर पाया जाता है। वो क्या है, वो एक्साइटेबिलिटी का करेक्टर है और इरिटेबिलिटी का करेक्टर है। यहाँ अदर सेल में ये करेक्टर होता है लेकिन बहुत कम होता है। इस सेल में यहाँ पर जो कंडक्शन का करेक्टर है वो बहुत फास्ट होता है। ये स्टिमुलस के प्रति यहाँ पर यहाँ परमेबिलिटी है बच्चों, बहुत अधिक यहाँ शो कर रही है। तो इस प्रकार से ये एक स्पेशलाइज्ड नॉर्मल सेल ही है, नर्वस सेल है। इसको इसलिए हम यहाँ मेनी पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम बच्चों हमारा जो टॉपिक का चैप्टर का नेम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी हमारी बॉडी को पूरी की पूरी सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी बच्चों इसी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा कह सकते हैं ये हेड है। ये जैसे एक किसी इंस्टीट्यूट में ले लो, किसी एक घर में ले लो, किसी एक कंट्रीज के अंदर ले लो, उसका एक हेड होता है। हमारी कंट्री है उसका हेड पीएम है,
हमारा स्टेट है उनका हेड क्या है, उनका सीएम होता है। हमारे घर का हेड, हमारे घर के मुखिया जो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर या हमारे फादर या हमारी मदर, ये मुख्य एक हेड है जिसके एक कंट्रोल रहती है, कमान उनके कंट्रोल में रहती है। और सब फंक्शंस जो अपने घर के बाकी सब फंक्शन है वो उनके ऑर्डर पर किए जाते हैं। एक कोई भी इंस्टीट्यूट है, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, जिससे इंस्टीट्यूट कोचिंग केंद्र पढ़ रहे हैं आप, तो वहां हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वहां एक हेड है बच्चों, उस हेड के अनुसार सब काम करते हैं। इसी प्रकार हमारा भी एक हेड है, उसके अकॉर्डिंग पूरी बॉडी के ऑर्गन्स है वो फंक्शन करते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर दिया जाएगा, जैसे जैसे स्टिमुलस है वो डेवलप होंगे, उसके अकॉर्डिंग है बॉडी को ऑर्गन को ऑर्डर देंगे और वो फिर ऑर्गन वो काम करेंगे। सपोज आप स्टडी कर रहे हो, आपके हेड ने ऑर्डर दिया कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया जाए, आप रेस्ट कर लोगे। आपका मूड स्विंग होता रहता है, बैठे बैठे अपने याद आ जाती है थोड़ी देर के मैं यहाँ पर घूम के आ जाऊं, यहाँ पर वॉकिंग करके आ जाऊं, तो आप घूमने लग जाओगे। आप यहाँ पर सोने की इच्छा हुई, नींद लेने की इच्छा हुई, नींद लेने लग जाओगे। आपकी पढ़ते पढ़ते सिंगिंग की इच्छा हुई तो सिंगिंग करने लग जाओगे, हियरिंग की इच्छा हुई तो कोई भी गाना सुनने लग जाओगे। तो ये सब क्या है, ऑर्डर कौन देता है? एक्चुअल में ये ऑर्डर आपका ब्रेन देता है। आपकी कुछ खाने की इच्छा हुई तो आप कुछ खाने लग जाओगे, ये पीने की इच्छा हुई तो पीने लग जाओगे। तो यहाँ ऑर्डर कहाँ आया? ऑर्डर ब्रेन से आया, ये ऑर्डर हेड से आया। उसी के अकॉर्डिंग हमारे अदर जो ऑर्गन है वो फंक्शन करते हैं, फिर ऑर्गन को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेशन बच्चों बहुत जरूरी है, यदि कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो फिर ऑर्गन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। न्यूरॉन का जो कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क ऑफ दी thin longest cell found in our body, that is called neuron, a network like a cell फाउंड इन आवर बॉडी। तो इसे हम न्यूरॉन कहेंगे। कितना जिसे वायर होता है, उसका जाल होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर ये नेटवर्क प्रेजेंट होता है ये, और हमारे और जितने ऑर्गन्स है उनको कोऑर्डिनेट करेगा। या ब्रेन ने ऑर्डर दिया कि यहाँ से हमें वॉकिंग करनी है तो हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स है उसको ऑर्डर दिया जाएगा, और स्केलेटल मसल्स और ब्रेन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन रहता है। उस कोऑर्डिनेशन से हम क्या मूवमेंट कर पाते हैं। कई बार ये कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कई बार पैरालिसिस की कंडीशन के अंदर किसी प्रकार का ब्लॉकेज आ गया, कहीं पर न्यूरॉन है वो उस एरिया का, उस ऑर्गन का न्यूरॉन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वह पार्ट है वो डिस्फंक्शनल कंडीशन में बदल जाएगा ये। तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम है तो हमारा लाइफ है। नर्वस सिस्टम यदि काम नहीं कर रहा तो बाकी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। नर्वस सिस्टम में ऐसा पार्ट है बॉडी के अंदर जो इम्यूनिक कंडीशन में सबसे पहले डेवलप होता है। या नर्वस सिस्टम में सबसे फर्स्ट डेवलप्ड जो सिस्टम है वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम है। और हमारी डेथ तब घोषित की जाती है जब हमारा ब्रेन है वो यहाँ डिस्फंक्शन हो गया है, इनहिबिट हो गया है, डेड हो गया है। ब्रेन डेड होने के बाद में उसे डेथ है वो घोषित कर दी जाती है। तो सबसे एंड में ही यहाँ पर बॉडी की डेड या डेथ कब घोषित की जाती है तो अनाउंस की जाती है, तो आंसर होगा ब्रेन डेड हो जाए तो, हेड डेड हो जाए तो उसके बाद में उसे डेथ घोषित कर दी जाती है। कई बार ऐसे बच्चे केस होते हैं जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जो उनकी डेथ घोषित कर दी जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात तो वापिस उसकी बॉडी ऑर्गन्स मूवमेंट करने लग जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए पूरी बॉडी डेड हो चुकी, लेकिन नर्वस सिस्टम आपका हेड के कुछ न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट है, और थोड़ी देर के बाद में इंटरनल जो स्टिमुलस है वो ऐसे डेवलप होते हैं कि न्यूरॉन है वो और ऑर्गन तक अपने स्टिमुलाई है वो सेंड कर देगा, और इसके कारण वो ऑर्गन है वो वर्क करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन यहाँ पर रहता है। हम बोल रहे हैं तो हमारी देखिए हमारी जोज है और हमारी टंग है वो कंटिन्यू यहाँ पर फंक्शन कर रही है, और इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन है न्यूरॉन का। क्योंकि जो स्पीच है कंट्रोल कौन करेगा? सेरिब्रम पार्ट है, अपने ब्रेन का एक पार्ट है सेरिब्रम, वो
स्पीच को कंट्रोल कर रहा है, और स्पीच के कंट्रोल करने के लिए अपने जॉ मसल्स, टंग मसल्स, पैलेट मसल्स, फेरिंजियल मसल्स, इन मसल्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। और उस कोऑर्डिनेशन से कंटिन्यू देखिए, कभी भी अपनी टंग दांतों के बीच में नहीं आती है, लेकिन कई बार देखिए आप खाना खाते समय हमारा ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने के कारण कोऑर्डिनेशन, टंग की मसल्स का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण है वो टंग दांतों के बीच में आ जाती है और वाउंड बन जाता है, कट जाती है अपनी टंग। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होने का एक छोटा सा रिजल्ट है, ये एक परिणाम है ये। इसलिए कोऑर्डिनेशन बनना बहुत जरूरी है। और ये कोऑर्डिनेशन कौन बना रहा है, ये दो सिस्टम बना रहे हैं बच्चों हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर। एक हार्मोन बनाता है, दूसरा एक नर्व सिस्टम बनाता है। नर्व सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है वो फास्ट होता है, जबकि हार्मोन का कोऑर्डिनेशन है वो स्लो होता है। यहाँ पर हार्मोन, डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यहाँ पर, कि वो भी एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे ऑर्गन को, जिससे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जिससे वो एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन के लिए इन दोनों सिस्टम की बहुत ही जो आवश्यकता रहती है, और उसकी रिक्वायरमेंट के कारण हमारी बॉडी ठीक तरीके से फंक्शन करती है। तो बच्चों, अब आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम और नर्वस टिश्यू, एंड वेयर इज द प्रेजेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू इन आवर बॉडी। तो कंप्लीट बॉडी, इंटरनल बॉडी है वो यहाँ पर इस सिस्टम से डेवलप होती है। अब बात करें ये सिस्टम, मैं कह रहा था कहाँ बनता है, तो क्या सब एनिमल्स के अंदर ये सिस्टम प्रेजेंट होता है? आंसर होगा नो। कहाँ? प्रोटोजोआ की बात करें तो इसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेलुलर एनिमल है और अपना ठीक तरीके से ये काम इस प्रकार से कर लेती है। आगे चले हम, यहाँ प्रोटोजोआ से पोरिफेरा स्पंज बनेगा, स्पंज का निर्माण हुआ। जैसे जैसे स्पंज का निर्माण हुआ बच्चों, तो यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनने लग गई। बट ये भी एक, यहाँ कह सकती हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल है यहाँ, लेकिन इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने कहा कि टिश्यूज का डेवलपमेंट नहीं हुआ, बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब इस एनिमल को जीने के लिए बहुत सारी समस्याओं का यहाँ पर सामना करना पड़ा। तब इसमें क्या हुआ, लेबर ऑफ डिवीजन डेवलप हुआ। लेबर ऑफ डिवीजन में क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ, मेनी टाइप ऑफ सेल विल बी डेवलप इन दैट टाइप ऑफ टिश्यू इन द एनिमल। तो यहाँ पर ये मिलके फंक्शन करने लग गई। यहाँ ये कुछ सेल्स है आपस में यहाँ पर बात करने लगी, तो ये कहने लगी कि हम मिलके अपना अपना काम करेंगे। ये धीरे धीरे फिर क्या हुआ, लेवल ऑफ डिवीजन, कॉम्प्लेक्सिटी और आने लगी एनवायरमेंट के अंदर। द कॉम्प्लेक्सिटी है विल बी डेवलप है। तो ऐसे जो परिवर्तित वातावरण है, चेंजेबल एनवायरमेंट है, उसमें इस टाइप के एनिमल की सर्वाइवलशिप के लिए प्रॉब्लम डेवलप हो गई। तो आगे चले, फिर सिलेंड्रेट्स का यहाँ डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर ग्रुपिंग ऑफ द सेल, सेम टाइप ऑफ सेल फॉर्म ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। फिर यहाँ पर एक और ग्रुप बना, ये ग्रुप ए है कह सकते हैं, ये ग्रुप बी कह सकते हैं, और फिर एक तीसरा ग्रुप बना, इस ग्रुप को हम ग्रुप सी कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन और ज्यादा डेवलप हुआ बच्चों। इसमें फिर उससे चेंजेबल जो एनवायरनमेंट है, उसमें अपने आप को एनिमल ने सर्वाइवलशिप करने के लिए डिफरेंट टिश्यू है, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। बात करने का मीनिंग, इन टिश्यूज ने एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लिया कि हम एक साथ काम करेंगे, तुम हमें आदेश दीजिए। तो यहां से यहां से यहां, इस प्रकार से स्टिमुलस है वो डेवलप करके एक दूसरे टिश्यू को ऑर्डर देने लग गए। तो क्यों, किससे देने लग गए, इसके लिए क्या हुआ, तो इसमें कुछ सेल्स है, उस सेल का स्पेशलाइजेशन डेवलप हुआ। और बदलती हुई जो वातावरणीय परिस्थितियां है, उसमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ सेल ने इसमें मॉडिफिकेशन शुरू किया। ऐसी सेल को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन और नर्व सेल को का नाम देंगे। ये एक ग्रुपिंग ऑफ द नर्व सेल है, ये फॉर्म कर लेती है एक टिश्यू। इसको हम बच्चों क्या कहेंगे, नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ऐसी सेल को, ऐसे ग्रुप को हम नर्वस टिश्यू कहेंगे, जिन्होंने फिर लेवल ऑफ डिवीजन डेवलप करके और आपस में मिलके फिर एक साथ डिफरेंट फंक्शन है, उसमें ये चेंजेस हो गई सेल। तो
उस बदलते हुए वातावरण में अपने आप को जीने के लिए, अपने आप को वहां पर सर्वाइवलशिप करने के लिए फिर इस प्रकार की नर्वस सिस्टम का डेवलप हुआ, नर्वस टिश्यू का डेवलप हुआ, देन सेंसरी सेल का डेवलप हुआ। तो सेंसरी सेल क्या कर रही है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहां पर जो भी हलचल हो रही है, जो भी जो यहाँ पर चेंजेज आ रहा है, उन सब चेंजेज को, उन स्टिमुलेशन को वो एक्सेप्ट कर रही है और एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पर सेंड करने का काम है। और टिश्यू ऑर्गन्स है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम, उसकी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर कंट्रोल हुआ, निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ सेल्स का, एक ग्रुप ऑफ सेल्स का, लेवल ऑफ डिवीजन का। तो आई होप that type of definition you are clear understand about the nervous tissue, nervous cell. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं what do you mean about the nervous tissue or nervous cell. The nervous tissue originated from the ectoderm and is specialized for the receiving stimuli, excitability or irritability, transmit message, conductivity and the coordination, which is the process through two or more organ interact and complement the functions of the another. तो ये हमने जो बात की है बच्चों, उसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर कह रहा है कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ। तो नर्वस सिस्टम का ओरिजिन यहाँ मैंने लिखा है, इसको मैं बाहर निकालूं। ओरिजिन है एम्ब्रियोनिक एक्टोड्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो नर्वस सिस्टम है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में फर्स्ट टाइम जो डेवलप्ड टिश्यू है, उस टिश्यू को हम क्या कहेंगे, डेवलप्ड टिश्यू जो बनता है उसको हम कहेंगे नर्वस टिश्यू। इस बात को हम बच्चों कर चुके हैं यहाँ। और ये ओरिजिन किससे होती है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 3 जर्म लेयर बनती है, एक्टोड्रम, मेसोड्रम एंड एंडोड्रम। तो नर्वस टिश्यू का ओरिजिन है वो एक्टोड्रम से होता है। बट सभी जो नर्वस टिश्यू की सेल है उसका ओरिजिन एक्टोड्रम से नहीं होता है। कुछ न्यूरोग्लियल सेल होती है, उसका फॉर्मेशन है वो मेसोड्रम से होता है। इस चीज का ध्यान रखिए। न्यूरॉन का ओरिजिन है वो एक्टोड्रम से और मेसोग्लिया का ओरिजिन है वो यहाँ पर मेसोड्रम से होता है। इस प्रकार से आगे चले हम यहाँ। अब एक बच्चों नर्वस सिस्टम में को डिस्क्राइब करने के लिए आपके सामने एक वीडियो से मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करना चाह रहा हूं कि किस प्रकार से नर्वस सिस्टम में यहाँ रिएक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हम किस प्रकार की एक्टिविटी जो कर रही है, हम किसी से टच कर रही हैं, हमें गर्म लग जाए या कोई पिन चुभो दे तो अचानक हमारी बॉडी उससे डिफेंस करने के लिए, उस चीज से बचने के लिए क्या है, रिएक्ट करती है। और रिएक्ट करती है तो बॉडी के अंदर जो स्टिमुलेशन है वो how to relay, how to transmit of the stimuli in our body, special type of stimuli for the response to the special type of the stimulus or impulse। तो कैसे ये हमारे अंदर जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट रहते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ में, कैसे स्पेशलाइजेशन ऑफ द न्यूरॉन हो रहा है जिसमें ए सेल कन्वर्ट इनटू स्पेशलाइज्ड इनटू 3 टाइप ऑफ स्पेशल सेल। फर्स्ट इज द डेंड्रॉन, सेकंड इज द सेल बॉडी और साइटोन, थर्ड इज द एक्सोन पार्ट फाउंड इन द a neuron, a single neuron. According to dendrites, neuron also divided into various type of the neuron, that is called apolar, unipolar, bipolar, multipolar न्यूरॉन। तो ये सब हम यहाँ पर क्या बच्चों स्टडी करेंगे। यहाँ तो एक एनिमेशन के द्वारा एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन दिखाने जा रहा हूँ आपको, इतना समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि कोई एक स्पेशल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के अगेंस्ट में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट होती है और वो स्टिमुलेशन हमारी बॉडी में किस प्रकार से ट्रेवलिंग करेगा, उस चीज को समझने का प्रयास करना। एक स्टिमुलेशन में दिखाया गया है और कुछ मिली सेकेंड में ये बॉडी में ये हमारे पहुंच जाता है। कंट्रोल करने के लिए अपने हेड के
पास में, अपने सीएनएस के पास में, सीएनएस में दो पार्ट है, एक ब्रेन है और दूसरा हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो कुछ एक्टिविटीज है, सडन एक्टिविटीज है, उसका कंट्रोल है वो यहां वर्क करता है स्पाइनल कॉर्ड, और कुछ लर्निंग एक्टिविटीज है उसका कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर हमारे ब्रेन के द्वारा। तो हम एक एक्टिविटी के द्वारा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो के द्वारा हम अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ओके, स्टार्ट द वीडियो। तो हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज ए नर्वस सिस्टम, इट इज ए नेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ए नेट फाउंड इन आवर बॉडी। तो इट इज लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम, हाउ टू फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज देखिएगा, शी इज ए गर्ल कॉन्टेक्ट विथ ए वार्म पैलेस एंड the jerk in hand and push up of the hand near the body. Then the stimulation occur inside of the nervous system and nervous cell and travel of the nervous system or the stimulation देखिएगा यहाँ पर येलो स्ट्रक्चर में and in the spinal cord. It is a part of the spinal cord. Then from the spinal cord the stimulation back to traveling by the motor neuron and इफेक्टर ऑर्गन्स तक यहाँ पर आई और तुरंत क्या हमने हाथ यहाँ पर हटा लिया, यहाँ पर रिमूव कर लिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस सिस्टम को हम बता सकते हैं। डिटेल हम देखें कि ये एक न्यूरॉन का एक लॉन्ग व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है, न्यूरॉन की जो स्ट्रक्चर है, और इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का यहाँ पर प्रयास किया है इन्होंने। तो इसमें देखिए ये पूरी बॉडी है, ये हमारा क्या ब्रेन दिखाया गया है यहाँ पर, और ये एक कंप्लीट न्यूरॉन है, दैट इज ए साइटोन और सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। इट इज मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, सम स्पेशल फाइबर्स कनेक्ट विद द न्यूरॉन, that is called dendrites, and a large structure known as the nucleus found in the cytone. This is the fiber that is called dendrites which connect to the cytone and receive many type of stimulation. देखिए इस प्रकार की यहाँ ब्लिंकिंग हो रही है। तो after receiving of the stimulation come into the cytone, and from the cytone the stimulation traveling by the through the axon part. ये देखिए स्टिमुलेशन यहाँ पर यह मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है। देन end part of the axon of the neuron have many fiber-like structures that is called telodendria. The telodendria connect with a special type of fibers by the synapse. Synapse from one neuron to another neuron. The stimulation ट्रांसमिशन बाय द सिनेप्स। आप देखिएगा कितनी सुंदर, कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया गया है। स्टिमुलेशन कंटिन्यू इस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है जैसे आकाश में बिजलियां चमक रही है, कितनी स्पीड से, उसी स्पीड के साथ में यहाँ पर ये ट्रेवलिंग आपको दिखाई दे रही है। ये तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। समराइज एक बार मैं रिकैप करवा रहा हूं, आप इस देखिएगा। जैसे कोई कुकर से वार्म में यहाँ गैस निकली, बॉडी टच की, अचानक अपना हाथ क्या है, अपना हैंड बैकअप हुआ यहाँ बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए। ये स्टिमुलेशन आया कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आया। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैसे आया, डेंड्रोन ने इस स्टिमुलेशन को लिया, देन साइटोन के पास में गया, फ्रॉम द साइटोन डेंड्रोन देखिए ये स्टिमुलेशन ले रही है यहाँ, इस प्रकार से डेंड्राइट पार्ट है, फाइबर पार्ट है जो स्टिमुलेशन ये ले रही है यहाँ। देन ये देखिए बिल्कुल कितना सुंदर यहाँ पर है, ये दिखाया गया है। ये डेंड्राइट्स के पास, फ्रॉम द डेंड्राइट से कम इनटू द साइटोन, साइटोन से आप देखिएगा वापस ये यहाँ कहा जा रहा है, एक्सोन के पास है। तो इस प्रकार एक बहुत ही सुंदर डायग्राम आपने यहाँ पर देखा, एक एनिमेशन देखा, जिसके द्वारा हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी स्टिमुलेशन डेवलप होते हैं वो सब ऑल स्टिमुलेशन है, वो इसी प्रकार से यहाँ डेवलप हो रही है और फंक्शन यहाँ पर कर रहे हैं पूरी बॉडी में। हम इंटरनल स्टिमुलाई हो सकते हैं या एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो सकते हैं। स्टिमुलाई इंपल्स कोई सा भी हो सकता है, सराउंडिंग एनवायरमेंट का यहाँ पर इंपल्स हो सकता है और इंटरनल टाइप का इंपल्स भी हो सकता है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बच्चों पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे यहाँ। तो आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसको हम यहाँ लर्न करें, स्टडी करें। तो आवर नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन
two cells that is formed by two type of special cells. First is neuron. Neuron is a simple cell but specialized into the special cell that is called neuron. Then second special cell is called neuroglia. Both cells are collectively form a special type of tissue that is called nervous tissue. The neuron is developed from embryonic ectoderm, but the neuroglia cell developed from the mesoderm. ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ मेजोग्लिया सेल है वो किससे डेवलप हो रही है, यहाँ पर मेजोड्रम से डेवलप हो रही है. स्पेशलाइज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे न्यूरॉन की. देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन formed by two type of special structure. फर्स्ट इज साइटोन और इसे हम क्या कहेंगे, सोमा और सेल बॉडी. साइटोन, सोमा और सेल बॉडी, इट इज ए ब्रॉड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. देन सेकंड रीजन ऑफ द न्यूरॉन, प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन और न्यूराइड्स. That is a two type of neurites found in a single neuron. It is a dendron and plural form में हम इसको dendrites भी कह सकते हैं. Dendrites, dendron और dendrites. Number of the dendrites are many. Number of the dendrites are many. What is the function of the dendrites? Dendrites बच्चों क्या कर रहा है, receiving of the impulse, receiving of the stimulus from the external environment और internal environment. तो ये यहाँ फंक्शन क्या है, dendrites का, dendron का है. And axon, but axon a single rod shaped part, long region of the neuron known as the axon. What is the function of the axon? The traveling of the stimulation and receiving stimulation from the cyton body and transfer to next neuron by the synapse. And part of the axon form a branching structure that is called telodendria. The telodendria of the axon connect to the next न्यूरॉन विच पहले तो आंसर होगा द डेंड्राइट्स कनेक्ट टू द एंड पार्ट ऑफ द axon and form a special type of structure that is called synapse. तो हम ये सब बच्चों डिटेल पढ़ेंगे, बट आपको इसका एक बार थोड़ा सा सिनेरियो, थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाना चाहिए कि ये नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में है क्या, किस प्रकार से ये फंक्शन कर रहा है. तो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट जो ये हो रहा है, ये चल रहा है. इसमें आगे चलिए हम बच्चों यहाँ पर द डेंड्राइट्स, एक ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई गई है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सोन. तो दैट इज कॉल्ड ए लार्ज ब्रॉड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड साइटोन. Then the cyton called by many fibers-like structure, branching structure. It is called this is called dendrites. What is the function of the dendrites? The external or internal environment stimuli receiving by the dendrites. ये चीज ध्यान रखिए यहाँ पर. ये cyton part है. In the cyton found a large nucleus. The cyton connect with a large long fiber that is called axon. तो इस पार्ट को बच्चों हम क्या कहेंगे, एक्सोन कहेंगे. यहाँ पर ये एक्सोन है. एंड पार्ट ऑफ द एक्सोन दैट इज कॉल्ड टेलोडेंड्रिया. एंड रीजन ऑफ द टेलोडेंड्रिया फॉर्म ए बटन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सोन टर्मिनल. एंड ऑफ द एक्सोन नोन एज द एक्सोन टर्मिनल. अब देखिए यहाँ ये जो एक्सोन है बच्चों, ये एक्सोन है ऑल न्यूरॉन में सेम नहीं होता है. कुछ न्यूरॉन में एक्सोन ऐसा होता है, कुछ न्यूरॉन में डिफरेंट टाइप होता है. इसका मीनिंग है यहाँ सम स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरॉन, ब्रेन और सीएनएस न्यूरॉन सराउंडिंग बाय ए कैप, सराउंडिंग बाय ए कोटिंग स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ व्हिच इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोलिपिड स्पिंगोमाइलिन. The myelin sheath does not continuous at the axonal part. In between the myelin sheath found some discontinuous space
and has a special type of node-like structure that is called node of Renivier। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ इसके बीच बीच में यहाँ नोड ऑफ रेनिवियर प्रेजेंट है। ये चारों तरफ कोटिंग है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं यहाँ। बट माइलिन शीथ बच्चों यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है, ध्यान रखिए। ये पहले से ऐसे है, ये प्लेस है जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, उसको हम नोड ऑफ रेनिवियर के नाम से जानते हैं। या माइलिन शीथ है, इसकी चारों तरफ सराउंडिंग सेल है, इसको हम कहेंगे स्वान सेल। स्वान सेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेल। What is the function of the Schwann cell? Schwann cell which secrete a special type of phospholipid that is called sphingomyelin and form myelin sheath। बट आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में देखिए दो रीजन होते हैं, एक सीएनएस होता है, दूसरा पीएनएस होता है। सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन है बच्चों, वहां पर स्वान सेल प्रेजेंट नहीं होती है, वहां स्पेशल टाइप ऑफ दूसरी सेल है जिसको हम कहेंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है, बट हमारे अंदर जो पेरीफेरी पार्ट है वहां पर स्वान सेल होती है। तो आउटसाइड ऑफ द स्वान सेल द माइलिन शीथ सीक्रेट बाय द outside of the neuron, outside of the CNS found a special type of neuron। In the neuron, the myelin sheath secreted by the Schwann cell, but inside of the CNS, the myelin sheath does not secreted by the Schwann cell. The place of the Schwann cell found another type of cell that is called oligodendrocyte cell। तो ये बच्चों आप इस डायग्राम के द्वारा एक जनरल सिनेरियो बना सकते हो कि हमारे अंदर न्यूरॉन कैसे होता है, किस प्रकार से ये न्यूरॉन पाया जाता है। ये यहाँ एक स्टेटमेंट दिया है, द नर्व सेल इज मेड अप ऑफ द सेल बॉडी एंड सेल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डेंड्रॉन और एक्सॉन, बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूराइट्स। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूराइट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ आप देखिएगा बच्चों, एक और एनिमेशन हमने दिया है न्यूरॉन को समझाने के लिए। एक एनिमेशन दिया है जो ये यहाँ साइटोन है, इसके चारों तरफ यहाँ पर ये क्या है, डेंड्रोन है, ये डेंड्राइट्स पार्ट है, ये जिसके ये नोड है यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पर माइलिन जो शीथ है, ये नोड ऑफ रेनिवियर अपन कह सकते हैं। और ये यहाँ पर स्वाइन सेल है यहाँ, और इस प्रकार से ये फिर यहाँ पर एक्सॉन का जो लास्ट नोड है, यहाँ नोड लाइक पार्ट यहाँ बनता है। और ये यहाँ न्यूरोलीमा, इस ये लेयर जो है, इस लेयर को हम कहेंगे न्यूरोलीमा। न्यूरोलीमा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर इसका एक एनिमेशन के रूप में अपन देखें बच्चों, बहुत ही सुंदर एनिमेशन आपके सामने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए लाया गया है। तो आप देखिएगा ये क्या और किस प्रकार से कहना चाह रहा है ये। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ ये क्या है, एक पूरा साइटोन पार्ट है यहाँ, दैट इज कॉल्ड आल्सो नोन एज द सेल बॉडी। साइटोन और सेल बॉडी, a detailed structure of the cell body have a special type of large structure that is called the nucleus, and this is the dendrite structure, the main direct recipient of the signal from the external or internal environment, and sodium channel allow neuron to respond to chemical released by the अदर न्यूरॉन। ये देखिए एक स्ट्रक्चर जब बनाई है, यहाँ सोडियम चैनल को अलाउ करते हैं। कौन, ये डेंड्राइट्स पार्ट होते हैं, सोडियम चैनल है अलाउ यहाँ पर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट द डेंड्राइट, टाइप ऑफ द डेंड्राइट दैट इज द प्राइमरी डेंड्राइट, दैट इज द सेकेंडरी हायर ऑर्डर ऑफ द डेंड्राइट। ए सिंगल ब्रांच सोमा के साथ में कनेक्ट है, उसको हम कहेंगे यहाँ पर बच्चों प्राइमरी डेंड्राइट्स। इसके बाद में जो मेन ब्रांच है वो फिर यहाँ डिवाइडेड है, इसको हम कहेंगे हायर ऑर्डर ऑफ द डेंड्राइट्स। द इंडिविजुअल डेंड्राइट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द मेनी ब्रांचेस, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड द सब्सटेंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड ग्लूटामेट। कौन यहाँ, तो हम कहेंगे यहाँ दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन कर रहे हैं। कहा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं, ये सेल बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। एंड रिलीज कैटेचोलामाइंस एंड 5-HT by the mitochondria and also secrete GABA neurotransmission। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनिमेशन, जिसके द्वारा हम देख सकते
हैं कि किस प्रकार से वो हमारे अंदर ये रिलीज कर रहा है। द नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सोन। द एक्सोन एंड साइटोन कनेक्ट विद ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक has many structures, जो lack of the axon hillock, many ER nisal granules and that type of structure, and smooth ER also found in the axon hillock or axon, bind calcium and maintain the intercellular cytoplasmic concentration at the low level of the axon. Then the other structure, other function of the axon, what is the terminal part of the axon, that is called terminal tubules or terminal bulb, and surrounding of the axon, that is called myelin sheath, which is found in the axon, and also surrounded by the neurolemma. In the surrounding layer found a special type of cell that is called Schwann cell. And in between the Schwann cell, space found in between the Schwann cell, that is called node of Renier. In CNS, most neurons are myelinated. Myelin is produced by oligodendrocyte cell in the CNS. ये ध्यान रखिएगा बच्चों, very important. End part of the axon connect with the muscles, that is called important zone of the neuron. Very important zone of the neuron. या मसल्स को ये ऑर्डर यही देंगे. एंड सम स्पेशल टाइप ऑफ स्टिमुलस विल डेवलप. एंड स्टिमुलस देखिए ये मूवमेंट कर रहा है, इस प्रकार आया, यहाँ आया और मसल्स को यहाँ ऑर्डर दिया. मसल्स फिर यहाँ पर काम करेगी, फंक्शन करेगी. यहाँ कैसे करेगी? यहाँ मसल्स के अंदर देखिए ये यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो मसल्स के अंदर एंटर कर रहे हैं. तो इस प्रकार से आप बच्चों समझ सकते हो एक बहुत ही सुंदर एनिमेशन के द्वारा, very beautiful video के द्वारा, the structure of the neuron, how to function of the neuron in our body, how to function of the how to formation of the structure by the neuron in our body. तो इस चीज को I hope you are clear understand about the एनिमेशन ऑफ द न्यूरॉन. थ्रू एनिमेशन हमें इस प्रकार से समझा सकते हैं. तो ये बात बच्चों यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे. अब इसके बाद में वन बाय वन हम आगे स्ट्रक्चर का जो पार्ट है वो हम करेंगे. आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था और इसको हमने समझने का प्रयास किया बहुत अच्छी तरह. तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द न्यूरल कोऑर्डिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे न्यूरॉन होते हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, कैसे ये फंक्शन करते हैं. तो ये बच्चों सब समझाने का प्रयास किया है और आप इसे समझ गए होंगे. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल यहाँ पर स्टडी करेंगे. थैंक यू सो मच.